हेलो गाइस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केमिकल फर्स्ट चैप्टर जो है वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से अब दिखता होगा। ये चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो एक्चुअली ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस होता क्या है, तो यहाँ पे डिटेल्स दिया है। कोई समझो आपने मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया समर गर्मी के दिनों में, तो वो ख़राब हो जाता है, मतलब उसमें चेंजिंग आ जाता है। मिल्क से वो कर्ड बन जाता है, ख़राब हो जाता है, मीन्स चेंजिंग आया, कुछ ना कुछ चेंजिंग आया। तो ये सारे चेंजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे फूड है, कच्चा खाना है, उसको पकाने के बाद उसमें चेंजिंग आता है। तो इस तरह से जो चेंजिंग आता है उसको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जो चेंजिंग आता है उसको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। इसको थोड़ा एक एक्टिविटी के जैसे समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी किया हुआ है, इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा और इससे आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या किया गया है कि एक डेस्क है, ये डेस्क है, डेस्क के ऊपर बर्नर रखा गया है, ये बर्नर है जो जिसमें स्प्रिट से वो जलता है, स्प्रिट से जलता है, ये स्प्रिट से जल रहा है। और ये एक वॉच गिलास रखा गया है, यहाँ पे वॉच गिलास है। और एक ये मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पे ये मैग्नीशियम रिबन है। इसको टंग के हेल्प से पकड़ के यहाँ बर्नर पे रखा गया है, बर्नर पे जलाया जा रहा है उसको। तो ये जो है कांटेक्ट में आया है ऑक्सीजन के, जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया और जलने लगा। जलने के बाद जो ऐश इसका इधर गिर रहा है वो वाइट कलर का ऐश है, जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के मिलने से जो चीज़ बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये जो ऐश है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे ईज़िली किसी भी टाइम आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं श्योर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। आगे बढ़ते हैं, एक और आपको एग्ज़ाम्पल से मैं इसे समझाने का कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा एग्ज़ाम्पल भी आप देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ग्लास, एक कोनिकल फ्लास्क लिया गया है, ये कोनिकल फ्लास्क है। और एक कॉक लिया गया है, आप देख रहे हैं। इस फ्लास्क को कॉक से, जो रबर का होता है, उसको बंद कर दिया गया है। और इसके बीच से यहाँ आप देख रहे हैं ग्लास ट्यूब यहाँ से इसमें डाला गया है। ये ट्यूब रहता है जिसमें होल हो रहता है। तो पहले इसमें जिंक का कुछ ग्रेन्यूल्स डाल दिया गया था, उसके बाद कॉक को बंद किया गया। इसके बाद इस ट्यूब के थ्रू
सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही उसमें डाला गया तो ये जिंक ग्रेन्यूल्स डाइल्यूट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आते ही हाइड्रोजन गैस बनके, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस बनके यहाँ से निकलना चालू हो जाता है। हाइड्रोजन गैस बनके निकलना चालू हो जाता है। तो क्या इससे क्या पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ? किसके किसके बीच हुआ केमिकल रिएक्शन? जिंक ग्रेन्यूल्स के बीच, जिंक ग्रेन्यूल और किसके किसके बीच हुआ? जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच। ये दो के बीच केमिकल रिएक्शन हुआ। अब इस रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं आप देख सकते हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इसका कलर भी चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलता है, गैस एक बन के निकला। चेंजेस इन टेम्परेचर, जब आप इसके उस प्रैक्टिकल करने के टाइम आप इस फ्लास्क को पकड़ेंगे, टच करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसके टेम्परेचर में भी चेंजिंग आया है। यहाँ पे देखिए, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज़ देयर एनी चेंजेस इन टेम्परेचर। उस टाइम को आप चेक करेंगे तो टेम्परेचर भी चेंज हुआ रहता है उसका। ओके गाइस, तो आई थिंक कि ये आपको केमिकल रिएक्शंस एंड रिएक्शन तो समझ में आ गया। अब आपको इसको एक इक्वेशन के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। जो इसका इक्वेशन बोलो तो ये केमिकल रिएक्शन इतना लॉन्ग टर्म लिखना पड़ेगा आपको कि उस टाइम इसके कलर स्टेट में चेंजिंग आता है, इसके चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस एंड चेंजेस इन टेम्परेचर। ये आपको रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है वो लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शंस के टाइम ये चेंजेस आते हैं। अब इसका इक्वेशन के थ्रू हम कैसे बताएंगे, तो इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इक्वेशन है। फर्स्ट में क्या था, हमने क्या डाला, क्या किया? फर्स्ट में हमने मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम को डाला, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, बर्न हुआ, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, बर्न हुआ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब इसको इक्वेशन के थ्रू नीचे समझते हैं। आइए, ये देखिए, ये मैग्नीशियम के साथ में ये ऑक्सीजन आया, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इस दोनों के रिएक्शन के बाद इसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो यहाँ आया सामने। इसको ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस दोनों के रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट बना जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दोनों कंपाउंड यहाँ रिएक्टेंट्स हैं और ये एक जो सिंगल कंपाउंड बना वो प्रोडक्ट बना। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक दूसरा जो अपना हमने एक्टिविटीज़ किया। दूसरा एक्टिविटी क्या था, तो ये जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों को हमने डाला
तो क्या निकला यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस बन के निकला। ठीक है, तो इसको अब इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। आइए आगे। ठीक है, ये वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ये शॉर्ट फॉर्म है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ये फॉर्मूला के थ्रू यहाँ दिखाया गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO। ये हो गया इक्वेशन। ओके, हाँ, अब दूसरा जो था, यहाँ पे आइए देखिए दूसरा इक्वेशन, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों बनने से, ये दोनों के मिक्स होने से क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल गया। इसका इक्वेशन यहाँ है, Zn जिंक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। तो ये बन गया जिंक सल्फेट और ये H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो मिक्स होता है तो यहाँ दो प्रोडक्ट बन के निकलता है, एक जिंक सल्फेट और दूसरा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड हुआ तो यहाँ दो चीज़ बन के बाहर निकला, एक बना जिंक सल्फेट और दूसरा बना हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसको इक्वेशन है इसका, ये इक्वेशन याद ही करना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ये Zn जो है वो जिंक का फॉर्मूला है, जिंक का फॉर्मूला है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, और याद करना ही पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ आए आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। तो यहाँ बन गया जिंक सल्फेट ZnSO4 और H2 बोलो तो हाइड्रो। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने ये सीखा कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होता है दोनों, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ओके गाइस, तो अब ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्लियर किया। अभी सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, वो चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट होगा। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा ये जितना चैप्टर है वो पूरा चैप्टर मैं फिनिश करने वाला हूँ। एक एक वीडियोस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।